नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस समय मौजूद हूं मैं आलू के खेत में। और यहां पर ये किसान हैं जिनके द्वारा यहां पर एक प्रमुख रूप से समस्या बताई गई है जड़ गलन। और जड़ गलन अक्सर जो है धान वाले खेत में देखने को मिलती है या फिर मिलती है तापमान के गिरते प्रभाव की वजह से। लेकिन इन सब के बीच में किसानों की सबसे बड़ी समस्या इस समय पर एक और विकराल रूप लेती जा रही है। जहाँ भी हम देख रहे हैं वहाँ पर तना गलन, जैसे कोई कई कई भाषा में जो है कुछ अलग अलग जो है जो डॉक्टर्स हैं, जो कृषि विशेषज्ञ हैं, वो अलग अलग इसकी रूपरेखा तैयार कर देते हैं। लेकिन तना गलन है और जड़ गलन भी है। अब ऐसे में क्योंकि तापमान में दिन प्रतिदिन गिरावट आती जा रही है, सिंचाई व्यवस्था भी किसान पूर्ण रूप से कर रहे हैं, लेकिन जड़ गलन के साथ तना गलन एक बड़ी प्रमुख समस्या बनकर इस समय पर उभरी है। हालांकि डॉक्टर्स जो हैं लगातार किसानों को गाइड कर रहे हैं, कृषि विशेषज्ञ भी गाइड कर रहे हैं, लेकिन यूरिया या फिर जो सिंचाई है या फिर तापमान का गिरता प्रभाव कहीं ना कहीं जड़ गलन को प्रमुख रूप से बढ़ा देता है। इस जड़ गलन में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाले किसान होते हैं वो अक्सर हम जो है धान किसानों को देखते थे, क्योंकि धान में प्रचुर मात्रा में नमी होती थी खेतों में, तो किसान उनमें आलू की बुवाई कर देते थे, तो उसमें तमाम तरीके की बीमारियां जैसे जड़ गलन है और भी तमाम फंगस थे, पेड़ जो है प्रभावित होते थे। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि जिन खेतों में मक्का या धान या फिर जो है अषाढ़ा, जैसे ये खंदौली का इलाका है, यहाँ पर आलू के बाद में सिर्फ आलू की ही फसल ली जाती है। और पहली बार यहाँ पर इन किसानों ने ये बताया कि जड़ गलन तो बनी रही है और तना गलन भी है। किसान साथियों, अगर हम यहाँ पर तना गलन की परिभाषा को अगर हम परिभाषित करें तो फिर आप लोग जो है नीचे देख लीजिए, स्पष्ट रूप से उदाहरण है, पेड़ जो है यहीं से जो है गल रहे हैं। देखिए, ये तो है तना गलन। और किसान साथियों, जड़ गलन की अगर हम बात करें तो जड़ गलन में आप जो है ये देखिए, ये आपको जड़ें भी काली जो है नज़र आ रही होंगी, स्पष्ट रूप से है कि जड़ गलन है। और देखिए किसान साथियों, ये देखिए, ये इफेक्ट होता है जड़ गलन का खास तौर पर। और ये देखिए, जब जड़ ही काली पड़ जाएंगी, जड़ ही गलने लग जाएंगी, तो फिर प्रोडक्शन कैसे आएगा, इसे जो है आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ में भैया मौजूद हैं। राम राम भैया। राम राम। क्या नाम है जी आपका? रामू शर्मा। रामू शर्मा जी। शर्मा जी, क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ किस तरीके से बदली? पहले गर्मी ज़्यादा थी, अब एक साथ टेम्परेचर डाउन हुआ, मौसम ठंडा हुआ, अब तना गलन की शिकायत आ गई है। ये तना गलन पहली बार देख रहे हैं या फिर जो है जड़ गलन ही थे? पहली बार देख रहे हैं तना गलन। पहले जड़ गलन होता था, लेकिन ये पहली बार हुआ है। क्या आपने इसका रोकथाम के लिए डॉक्टरों से या दुकानदारों से सजेशन लिया? अभी किसी से नहीं लिया है, अब डॉक्टर साहब आए हैं तो पूछेंगे उनसे। तो इसमें आपने फसल अषाढ़ा खेत था या इसमें एक फसल ले ली थी? ये अषाढ़ा खेत था। अषाढ़ा खेत में ये जड़ गलन और तना गलन? हाँ। क्या यूरिया ज़्यादा लगा दिया था क्या? नहीं, सही लगाया था यूरिया। या सिंचाई ज़्यादा कर दी? नहीं, सब मौसम के हिसाब से जैसा लगता है ऐसे ही पानी लगाया है, कोई ज़्यादा नहीं लगाया इसमें। फिर भी ऐसी समस्या? हाँ, यही समस्या बन गई है। कितने बीघा में आप आलू करते हैं? 25 बीघा। 25 बीघा। 25 बीघा में यही है? हाँ जी। ये तो बहुत बड़ी विकराल समस्या है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश जी, उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र 35 सर। कितने बीघा में आलू करते हैं? 30 एकड़ में। 30 एकड़। 3 एकड़ में। तो 3 एकड़ में समस्या क्या आई थी? यही समस्या है जो हमारे ये भाई साहब बता रहे हैं, जड़ गलन और यही समस्या है। तो तना गलन पहली बार है या इससे पिछली सालों में भी कभी देखा था? इसी साल ज़्यादा है। इसी साल ज़्यादा है, यानी कि पूरी तरीके से इसी साल ज़्यादा। तो वो आए और बताएंगे क्या दवा लगनी है इसमें। डॉक्टर साहब को आप पकड़ के बांध के रखे हैं हाँ जी। यहाँ पे इलाज बता के जाओ। और क्या। तो ये भी किसानों की पहचान है कि डॉक्टर लोगों को पकड़ लेते हैं। वैसे तो हम जो है प्रयास करते हैं कि डॉक्टरों को हमेशा अपने चैनल पे ही लेकर आएँ, जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट दवाओं के बारे में जानकारी हो तो आप भी लगा सकते हैं। फिलहाल जो समस्या है किसान साथियों, वो ज़रा तना गलन की है। ये देखिए, पौधा यहीं से जो है, ये देखिए, ये आपको स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा होगा, ये तना जो है पूर्ण रूप से गल रहा है। इसमें जो है जो लसिका होती हैं, इसकी जो नसें, क्योंकि मनुष्य में मानव में क्या होती है, नसें होती हैं, इसमें लसिका बोला जाता है, और ये जो है यहीं से जो है गल रही हैं। तो मेरे साथ में डॉक्टर साहब मौजूद हैं और डॉक्टर साहब से आज जो है उपचार के बारे में भी जानकारी लेंगे और क्या स्थितियाँ, क्या परिस्थितियाँ, ये जड़ गलन और यह तना गलन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जड़ गलन की तो दवाई है लेकिन तना गलन की कोई अभी तक दवाई नहीं है। तो डॉक्टर साहब का क्या सजेशन किसानों के लिए है? नमस्कार जी।
डॉक्टर साहब किसान बता रहे हैं, मैंने भी आप लोगों को बताया था कि ये समस्या जड़ गलन की और ख़ास तौर पे इस बार जो है हम तना गलन की समस्या जो है ज़्यादा देख रहे हैं। ये समस्या अक्सर पहले धान वाले एरिया में आया करती थी, पर लेकिन अभी जो किसान बता रहे हैं कि यहाँ पर ये खाली खेत थे, आलू के बाद आलू कर रहे हैं, ऐसी समस्याएं जो है लगभग पहली बार देखने को मिल रही हैं। और ये एक जटिल समस्या है किसानों के लिए। अगर पौधा ही ख़त्म हो जाएगा तो उसमें ट्यूमर कहाँ से आएंगे, कहाँ से पैदावार आएगी, ये सब पैदावार डाउन होने के लक्षण होते हैं। अगर धीमे धीमे अगर इसका ट्रीटमेंट न किया जाए तो पूरा पौधा नष्ट हो जाएगा और पूरा ट्यूमर वगैरह जो भी थे वो वहीं अंदर ही रह जाएंगे, उसके नष्ट हो जाएंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला इसका। इसके लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं, जड़ गलन के लिए है, तना गलन है या और समस्या होती है, उसके लिए सबका समाधान है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। और ये जो भी समस्या होंगी उसका निष्करण समय समय में करते रहेंगे। जैसा कि ये लोग पहली बार ये फेस कर रहे हैं कि तना गलन तो मैंने भी सुना है कि भाई तना गलन मैंने अभी तक नहीं सुना है, जबकि मेरे आलू के सेक्टर में काम करते हुए 6-7 साल हो गई, यूट्यूब पर वीडियो बनाते बनाते। जड़ गलन तो हमेशा किसान बताते हैं। तना गलन पर क्या होता है, सबसे पहले जो उसकी बाहरी परत होती है तने की, उस पर स्पॉट आते हैं, वो धीमे धीमे बिगड़ाल धूप हो जाते हैं, जैसे आदमी की कोढ़ बोलते हैं ना, कोढ़ उस तरीके का होता है, और धीमे धीमे वहीं से नष्ट हो जाता है, टूट कर अलग गिर जाता है, पौधा सूख जाता है। तो सारा है जैसे कि डांस कर रहा हो। अभी ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में डांस ही होगा, उसके बाद में डैमेज होगा ये पौधा। नीचे भी देखिए किसान साथियों, ये डांस ही कर रहे हैं। देखिए अगर मैं इसे देखूं तो देखिए, ये देखिए ऐसे इस तरीके से ये वो हो रहा है। डॉक्टर साहब ये है कारण। और देखिए पत्ते भी देख लीजिए एक साथ जो है नीचे गिरते जा रहे हैं। इसमें क्या है, एक तो मौसम की मार रही है, पहले मौसम गर्म था, अब एकदम डाउन हुआ है, उसका भी इफेक्ट है। प्लस ऐसा है कि जब मौसम चेंज होता है ना, तो जितने भी फंगस होते हैं वो उसी समय उस पर डेवलप होते हैं। ये फंगस की ही है देन, जिससे कि ये इस तरह की दिक्कत आ रही है किसानों को। इसमें क्या है कि हम तरह तरह के टेक्निकल लगवा रहे हैं, और उसका बेनिफिट भी हमने कई किसानों को लगवाया है पहले, उसका बेनिफिट मिला है हमें। तो वही आज किसान भाई हैं, इनको सजेशन करेंगे और इनका पूरा फ़ायदा मिलेगा उसका। इन लोगों का तो ये था कि अरे भैया वीडियो बनाने से क्या होता है, हमें बताओ तो सही, वीडियो तो तुम बना ले जाते हो, कोई हमें उपचार नहीं करता है। और दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार जो है गठरी सी बांध के चपेट के अलग कर देता है, उसे तो अपने जुगाड़ से मतलब है। देखो ऐसा है कि दुकानें ऐसी खुल चुकी हैं जैसे कि परचून की दुकान हो, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर नुक्कड़ पर, हर जगह, हर कस्बे में, हर गांव में। तो दुकान क्या है, दुकान तो खोल लेते लोग, उनको जानकारी होती नहीं है। वो क्या है कि एक प्रॉब्लम है, उसके लिए 10 दवाई ये ले जाओ, कोई तो काम करेगी उसमें। उसमें क्या है, किसानों को प्रॉब्लम होती है, फसल मारी जाती है, पूरी साल भर की मेहनत गई। फसल तो मारी जाती है, उसके साथ में पैसे की भी दिक्कत आती है। इतना बजट किसान कहाँ से लेके आएगा। बीज भी काफ़ी महंगा होता है, और फिर जुताई भी, और फिर इंसेक्टिसाइड पैस्टिसाइड सारे कुछ लगाते हैं। आज मैं किसानों के बीच में आया हूँ, तो मैं सिर्फ सटीक दवाई बताऊँगा जो इसमें 100% कारगर होंगी। अच्छा, पिछली बार भी आपने एक दवाई बताई थी, पीआई कंपनी की, सैनिपोज कौन सी थी, उसका रिजल्ट किसानों ने फ़ोन कर करके मुझे परेशान किया कि भाई साहब ये दवाई अच्छा काम कर रही है, इसके बारे में और जानकारी दीजिए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब पे समय होगा तो बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो परेशानी है वो इसकी है। तो इसके लिए क्या सजेशन किसानों के बीच में है? देखो ये ऐसा है, पहले तो यूरिया की मात्रा कुछ किसान भाई एक्स्ट्रा लगाते हैं, उसको कम करें। दूसरा, पानी का कुछ लोगों का ऐसा होता है कि ज़मीन थोड़ी टाइट टाइप की होती हैं, उनमें पानी सूखता ही नहीं है, उसमें मैं सजेशन करूँगा पानी कम से कम लगाएं। दूसरी बात, जो भी ये प्रॉब्लम आ चुकी है वहाँ पे हमारे पास दवाइयाँ होती हैं, वो दवाइयाँ मैं आपको दिखाऊंगा अभी और बताऊंगा अभी, उनकी आप स्प्रे कराएं टाइम से, ये सारी समस्याओं का निदान होगा, 100% होगा। अच्छा, यूरिया की बात आती है, ये तो हाथों से फैला के ट्रिचिंग वगैरह करते हैं। यदि अगर ऐसी जड़ गलन या तना गलन की समस्या आ रही है तो उसमें फॉलियर जो नैनो DAP नैनो यूरिया आती है, क्या उससे रुक सकता है, या फिर जो है काम वही है कि चाहे आप ट्रिचिंग दे दो चाहे स्प्रे से दे दो, वो तो फैलना है? ऐसा है, यूरिया का काम जो है सिर्फ नाइट्रोजन देना होता है, और किसान समझते हैं कि इससे हमारा बहुत बड़ी पैदावार बढ़ेगी यूरिया से। यूरिया को कम से कम लगा करके, जितनी पौधे को आवश्यकता है उतना ही यूरिया लगाएं, तो उससे पैसे की बचत होगी। दूसरी बात, रोगों पर नियंत्रण होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर यूरिया लगा रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें कोई भी फंजीसाइड मिला करके ही उसका यूरिया का आप छिड़काव करें, और समस्या ज़्यादा हो तो यूरिया उसमें नहीं लगाएं।
जैसे अभी जो समस्या ये फेस कर रहे हैं तो इसमें जो है सिंचाई कम करें और यूरिया भी कम डालें। जी बिल्कुल। ये डालें ही नहीं तो ही फायदा है। हाँ, और इसमें फंजीसाइड की जल्दी से जल्दी स्प्रे कराएं, जिससे कि समस्या जो है बहुत जल्दी निदान हो जाए उसका। डॉक्टर साहब जो दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ के बारे में ज़रा बताइए कौन कौन सी दवाई? सबसे पहले अगर स्टार्टिंग हो रही है, आप इसमें थाइफ्रिन मिथाइल लगा सकते हैं। ये आता है बायोस्टेड का, आता है रोको थाइफ्रिन मिथाइल। इसकी आप 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करा सकते हैं। इसके साथ आपको लेना है एंटीबायोटिक, तो वेल्डामाइसिन ले सकते हैं आप। इसको लगाएंगे, इससे कंट्रोल फ्री में हो जाएगा। डॉक्टर साहब थाइपोफेनाइट मिथाइल अगर कहीं नहीं मिलती है तो फिर क्या कौन सा वो करते हैं? ये मोस्टली मिल जाती है, कोशिश करें कि आप रोको ही लें। अगर नहीं है तो और भी आती हैं, ये इसका रेनबो कंपनी का है, इसको भी ले सकते हैं। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। अगर प्रॉब्लम, इसके साथ में वेल्डामाइसिन का स्प्रे ज़रूर करें एंटीबायोटिक के रूप में। देखो ये है पीआई कंपनी का कीटाजिन, इसका भी आप स्प्रे करा सकते हैं अगर आपको ये समस्या है तो। ये कीटाजिन जो है किस रूप में जो है काम में आती है? ये एक सिस्टमेटिक दवाई होती है। ये पौधे पे जाएगी, तने पे जाएगी, वहाँ से जड़ तक पे काम करती है। कोई भी फंजीसाइड जो भी लगाएं आप सिस्टमेटिक लगाएं, जिससे आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। अगर इन दवाइयों से भी अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप किसान भाइयों को लग रहा है कि खेत हमारा ख़त्म होने वाला है, ज़्यादातर धान और गन्ना या जो है उन किसानों को, यानी बाजरा किसानों को ज़्यादा आती है। जिसको भी किसान को, किसी किसान को आए, तो उसके लिए फिर आप ये लगा सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है, इसका इस्तेमाल करें आप 500 ग्राम पर एकड़। इससे लगभग 99.9% जो है निजात मिलती है। यानी कि थाइपोफेनाइट मिथाइल अगर आपको लग रहा है कि हमारा लास्ट उपचार करना है हमें, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली मैं इस कीटाजिन के बारे में पूछना चाहूँगा, किसानों की भी यही समस्या है कि जब आपने ये सारी दवाइयाँ बता दी, फिर इसका क्या रोल है? रोल ये सबका एक ही होता है। ऐसा होता है कि 10 दवाइयाँ होती हैं, उनका लगभग मिलता जुलता सबका एक ही रोल होता है। अच्छा, मतलब जहाँ पर जैसे अपने हाथरस या आगरा में ये दवाई मिलती है तो आप इसे लगा सकते हो, सॉल्ट यही है। ये अगर वो आपके यहाँ पर नहीं मिलती तो ब्लू कॉपर लगा सकते हो। लगा सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे आप थाइफ्रिन मिथाइल की, उसके साथ में वेल्डामाइसिन लेनी है आपको। थाइपोफेनाइट मिथाइल तो किसी किसान किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप रोको लें, जरूरी लें कुछ और लें। लेकिन अच्छी कंपनी की, ऐसा ना हो कि चलती कंपनी की ले लें, उसमें दिक्कत आती है। और सबसे मेन चीज़, जिस किसी भी प्रोडक्ट को लें वो असली लें, क्योंकि आजकल नकली बहुत चल रहे हैं। सस्ते की जुगाड़। जी, सस्ते के जुगाड़ में न रहें। तो डॉक्टर साहब इसे आप लोगों ने समझा इस चीज़ को? समझ गए। तो कौन कौन सी दवाई लगानी है? जी थायराइड है, और ये बेल्डामाइसिन, और ये क्या है, कीटाजिन। अच्छा, तो कीटाजिन तो अलग लगा सकते हो ना? हाँ, अलग अलग। तो भैया रामू भैया क्या सीखा डॉक्टर साहब से? ये सीखा पेस्ट उसको दे सकते हैं, फिर कीटाजन है, कीटाजन को छिड़काव कर सकते हैं। सबसे लास्ट में वो बाद में है, जो नहीं मिले तब फिर उसे लगाओ। यही है, या जिससे कंट्रोल ना हो तो फिर उसे फिर उसे लगा सकते हैं। लास्ट हथियार। लास्ट है। तो आप लोगों को इसके बारे में अब जो डॉक्टर साहब ने बताई है उसके बारे में कितनी संतुष्टि मिली है? लगा के देखते हैं संतुष्टि। डॉक्टर साहब कह रहे हैं भरोसा ये एक चीज़ है, 99% कह रहे हैं, तो वही लगाएंगे, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आपकी जानकारी, किसानों को संतुष्टि मिली है, क्या कहना है? इसके साथ में अगर कोई कीटनाशक भी लगाएंगे तो उसका भी बेनिफिट मिलता है। कीटनाशक में कौन सा लगा सकते हैं? इसमें थाइमेथोक्सम लगा सकते हैं, फिप्रोल ऐसी लगा सकते हैं, मीडा लगा सकते हैं, कोई भी रस चूसने वाला है या इंसेक्टिसाइड है वो लगा सकते हैं इसमें। जिससे क्या है कि जहाँ पे गलन होती है वहाँ पे कुछ कीड़े भी डेवलप हो जाते हैं। सुंडी जैसे कुछ भी हो सकता है, वो एक्सवाइजेड कुछ भी हो सकता है, उसको भी कंट्रोल करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। किसानों को इस जो समस्या इस समय पर बन रही है जड़ गलन और तना गलन की, उससे निदान हेतु दवाई भी बताई, उनका जो है डोज भी बताई, प्रति बीघा या प्रति एकड़ से कितना छिड़काव करना है। डॉक्टर साहब इसकी कीमतें क्या रहती हैं, क्या अलग अलग रहती है? सबकी कीमतें अलग अलग होती हैं और सबका रोल जो है, सबकी डोज भी अलग होती है और कार्य करने की जो प्रोसेस होता है वो भी सबका अलग रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, आज की एक्सक्लूसिव वीडियो थी जड़ गलन, और इसके साथ ही जो मैं समस्या सबसे ज़्यादा देख रहा हूँ तना गलन की, उससे आप लोगों को 100% निजात दिलाने की। वीडियो कैसी लगी इस बारे में आप जो है अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं।